हेलो दोस्तों, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार में BEE का एग्जाम हुआ था, तो उसके ऊपर। तो आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे, तो उन सभी कमेंटों को उठाया गया है कि आपने क्या क्या पूछा है। तो आपके लिए उन सभी सवालों के आज इस वीडियो में सभी जो भी आपके सवाल है, तो उन सभी के आपको रिप्लाई मिलेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास कमेंट आ रहा था कि क्या सर सेकंड एग्जाम होगा या नहीं होगा, और क्या इसी एग्जाम के आधार पर दूसरा आ रहा था क्या सर इसी एग्जाम के आधार पर चयन होगा या नहीं होगा, और सेकंड एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो बार बार यही कमेंट आ रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। जितने भी आपके कमेंट आए थे वो मैंने सब उठा लिए हैं, और आपको सबका रिप्लाई मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी कोई नया भर्ती है स्पेशल एजुकेशन का, और पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो स्पेशल एजुकेशन के, तो वो आपको तुरंत मिल सके जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। तो अब हम बात करेंगे क्या सर इसी एग्जाम के आधार पर चयन होगा। तो इस एग्जाम के आधार पर आपका चयन नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, और आज मैं अंतिम बार बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं बताऊंगा। और सेकंड एग्जाम 100% होगा, क्योंकि जितनी सीटें थी सीटों के अकॉर्डिंग बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं, तो सेकंड एग्जाम 100% होगा। और सेकंड एग्जाम आपको अब जल्द देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट पर भी बात करेंगे। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, सेकंड एग्जाम में का सिलेबस क्या हो सकता है, ये कमेंट आ रहा था मेरे पास बार बार। सेकंड एग्जाम का सिलेबस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और आज मैं अंतिम बार बता रहा हूँ कि स्पेशल एजुकेशन के ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 75 से 80 क्वेश्चन आपको स्पेशल एजुकेशन के आपको देखने को मिलेंगे। और जो सेकंड एग्जाम होगा, जो BPSC है वो बोर्ड करवाएगा, तो सेकंड एग्जाम अब आपका जल्द होगा। तो ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा सिलेबस का। तो आप अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखें। और सिलेबस क्या होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 80, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं कि 80 क्वेश्चन आपको स्पेशल एजुकेशन के देखने को मिलेंगे। बाकी जो CDP है, मैथ है, हिंदी है और इंग्लिश है, इन सभी को जोड़कर बाकी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो इंडिया जीके है उसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो शिक्षण शास्त्र है, पेडालॉजी है, जैसे मूल्यांकन का टॉपिक हो गया, आकलन, ये टॉपिक सभी में होते हैं, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, तो ये टॉपिक नॉर्मल आते हैं। और जो RTI एक्ट है 2009, और एस SSC जो सर्व शिक्षा अभियान है, रमशा, और जो 2005 NCF 2005 है, और जो समावेशी प्रणाली है, ये टॉपिक है हर एग्जाम में आते हैं। तो आपको मेन टॉपिक ध्यान में रखने हैं कि कौन से हर एग्जाम में टॉपिक आते हैं, ये टॉपिक है उठा लीजिए और अपनी पढ़ाई अभी से कंटिन्यू जारी रखेंगे तो आपका एक सीट है पक्का हो जाएगा। और आपको अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट आप 15 से 20 तारीख के बीच में आपको जो BEE का रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपके फार्म भरने की तारीख है और जो सिलेबस है वो मेंशन किया जाएगा कि क्या सिलेबस रहेगा सेकंड एग्जाम का। और सेकंड एग्जाम कब तक हो सकता है, सेकंड एग्जाम अगस्त के एंड तक हो सकता है। आपको अगस्त के एंड तक ज़्यादा होने के चांस है, थोड़ा सा रिजल्ट डिले होने के कारण आगे पीछे भी हो सकता है। और साथ में हम सेकंड एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे, हमने चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर हल कर लिए थे। और जो PRT में 90 क्वेश्चन आए थे स्पेशल एजुकेशन के वो कर लिए, और TGT में 90 क्वेश्चन आए थे वो कर लिए। और आज हम पहले हम 15 क्वेश्चन कर चुके थे, जो CDP के क्वेश्चन है हमने 15 क्वेश्चन हल कर लिए हैं, और 16 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे।
अगर अभी भी आपका कोई सवाल या जवाब है रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, तो उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों से। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बच्चों में प्रगतिशीलता के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतर क्रिया। ऑप्शन नंबर है बी संसाधन समृद्ध वातावरण। ऑप्शन नंबर है सी सफल माता पिता। ऑप्शन नंबर डी अनुशासित दिनचर्या। तो जो प्रतिभाशालता के कारण हो सकती है तो वो है अनुवांशिकता और वातावरण के बीच है अंतर संबंध, ये मुख्य कारण है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की व्यवस्था होती है जो। ऑप्शन नंबर ए उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन नंबर बी उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी उनकी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी। बी उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की। अब मैं कुछ आपको कीवर्ड बताता हूँ, तो क्वेश्चन में जो गलत कीवर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जहां भी आपको बच्चों के बीच में तुलना करने को मिल जाए, वर्गीकरण करने को मिल जाए, तो वो हमेशा नेगेटिव ऑप्शन होता है, काट देना। ये ऑटोमेटिक कट गया। अब जो सेकंड कीवर्ड है वो है केवल। जब किसी भी ऑप्शन में आपको केवल दिखाई दे जाए तो वो हमेशा ऑप्शन नेगेटिव होता है, काट देना आप। और अब जो कंठस्थ करना, याद करना, रट्टा मारना, बच्चों के बीच में तुलना करना, परिभाषित करना, आंकलित करना और बच्चों के बीच में कंपटीशन करवाना, तो ये वर्ड आपको दिख जाए वो हमेशा ऑप्शन नेगेटिव होते हैं। ऐसे वर्ड आते हैं और हर ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन या दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दो ऑप्शन आसानी से कट जाते हैं, फिर दो ही बचते हैं। तो ये कुछ वर्ड होते हैं, आप उसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत आपको फायदा मिलेगा और ऑप्शन तक आप सही राइट ऑप्शन तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। ये सीटेट में होता है, आपको ध्यान ध्यान होगा कि केवल और ये ऐसे ऑप्शन ज़्यादा आते हैं। वर्तमान में ऐसे ऑप्शनों का ज़्यादा ट्रेंड है और हम ध्यान नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन नंबर बी उनके अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन सी उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर। ऑप्शन नंबर डी उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो जो सृजना सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, तो राइट आंसर इसका ए आ जाएगा। जो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देश तरीकों के उपयोग के द्वारा, राइट आंसर इसका आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनिक खंडों में तोड़ना। ऑप्शन नंबर बी अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन नंबर सी उनके दैनिक कार्यों में शारीरिक गतिविधियों का समावेश। ऑप्शन नंबर डी बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आ जाएगा डी, नहीं पूछा है, नेगेटिव आंसर पूछा है। तो बच्चों को कभी फटकारे नहीं लगानी चाहिए, डराना नहीं चाहिए। वर्तमान में बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बच्चों को सेंटर में ध्यान में रखना है, जो बहुत है अच्छा है। बच्चों के लिए दंड देना जो आरटीआई एक्ट है उसकी धारा 17 में आपको पता है वर्जित है, तो बच्चे को वर्तमान में दंड नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन,
अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं। ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया है। ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिव या सृजनात्मक है। ऑप्शन नंबर डी प्रत्याशास्ती है। तो अलग अलग सोच वाले बच्चे हैं जो सृजनात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। सभी की रुचि या सोच अलग अलग होने के कारण जो सृजनात्मकता है बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। राइट आंसर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर बी कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन नंबर सी सोच विचार शिक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो राइट आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। जो एक से अधिक तरीके होते हैं बच्चे ज्यादा उसमें क्रिएटिव होंगे, बच्चा ज्यादा सीख पाएगा। जैसे 7 लिखना है बच्चे को, 7 बताना है, 5+2 हो गया, 4+3 हो गया, ऐसे अलग अलग राइट आंसर 7 ही आना है। तो ऐसे अलग अलग तरीके होंगे तो बच्चा ज्यादा सीखेगा और यह बच्चा ज्यादा क्रिएटिव होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 22 नंबर। निम्न में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन नंबर ए स्मृति। ऑप्शन नंबर बी डर। ऑप्शन नंबर सी ध्यान। ऑप्शन नंबर डी उत्तेजना। तो आपको जो संवेग है पता होंगे तो उसका राइट आंसर आ जाएगा डर। डर कोई संवेग नहीं है। और स्मृति होता है, ध्यान होता है और उत्तेजना होती है। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन से बच्चे की समझने का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के वाले अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों ने गायों की कभी नहीं देखा है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों का परिवार बच्चों को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी। जब कोई बच्चा दूध बूथ पर जाता है दूध लेने के लिए तो वो अनुभव अपना बताता है। बच्चा देखता है बाहरी दुनिया पर कि दूध बूथ से अंदर उससे दूध निकलता है। तो राइट आंसर बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन अनुभव पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे स्वाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे स्वाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कक्षा समर्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा जिसमें प्रदर्शन भिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ऑप्शन नंबर बी वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताकि ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित सुरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी
वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली जो दिन के लिए किसी भी समय प्राप्त किया जा सके हो। राइट आंसर है बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो सेकंड पेपर होगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मैंने फर्स्ट पेपर के लिए आपके लिए क्वेश्चन करवाए थे। हमारे जो पुराने पेपर थे हमने किए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। आप देख लेना, जो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने करवाए थे तो उसमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। ऐसे ही सेकंड जो एग्जाम होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 26 नंबर। निम्न में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में एक है। ऑप्शन नंबर डी, वे राज्य या राष्ट्रीय में अधिगम की एकरूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ए, वो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 27 नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खाली स्थान से प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर ए, मानवतावाद। ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर सी, रचनावाद। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो 2005 है एनसीएफ, तो उसकी फ्रेमवर्क है जो रचनावाद है। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे अनुशासन में कक्षा बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित है। ऑप्शन नंबर डी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी, जो बच्चे बार बार प्रश्न पूछते हैं वो अनुशासित बच्चे प्रेरित होते हैं, और उसमें सीखने की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ये अच्छे भी होते हैं। और ये जिज्ञासा बच्चे में जरूर होनी चाहिए, तो उसे बच्चा जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजन की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग कर विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी, जो बच्चों शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो राइट आंसर 29 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन। अनुशासन जो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को अपनी कक्षा शिक्षा को नियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, चुप्पी साधने रहने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों को निर्देश देने में। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को उनके पाठ रटाकर याद करने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को अपनी विनियमित कक्षा और मॉनिटर करने के लिए। तो राइट आंसर ए। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? ऐसे ही क्वेश्चनों की श्रृंखला हमेशा चलती रहेगी, और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पुराने पेपर जितने भी हैं हम सभी पेपर हल करेंगे। पुराने क्वेश्चनों से 80 से 90% बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको मेन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले फर्स्ट पेपर के लिए करवाए थे, आप देख सकते हैं उसमें से 30 से 40% क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे ही सेकंड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
अब आपका कोई सवाल या जवाब रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डाल देना, और वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है तो आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ बार बार, और हमेशा ऐसे ही यूजफुल आपके लिए वीडियो मिलते रहें। तो ज़रूर वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो वीडियो को, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। अब आपका कोई सवाल या जवाब रह गए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।